दोस्तों चाय पर चर्चा पर मैं आज एक बार फिर हाजिर हूं। अब आज बात कर लेते हैं कि आखिर में देखो, मार्केट ओवर वैल्यूड तो है नहीं। ये तो मैंने क्या सांख्यिकी के अनुसार इंडिया टुडे के आर्टिकल से मैंने क्लियर करके आपको बता दिया था। पी इस समय निफ्टी का आपका 23 है, अगर 17 से नीचे है तो आइडियल पी मानी जाती है। अब एक साल में आपने गेन लिया है तो पी तो थोड़ा बहुत तो बढ़नी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। रही बात स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप एक अट्रैक्शन का फेज रहा है 2023 में, और ये भी मान लीजिए कि उसी की वजह से कि कहीं ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं, ओवर बायर ना हो जाए, इसी वजह से आप देखिए 93% एक्टिव फंड्स ने किसको नहीं मूव किया है, आपके इंडाइसेस को, स्मॉल कैप के बीट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर्स बहुत ही सचेत करके चले हैं। उन्होंने आपके लिए वैल्यू के स्टॉक खरीदे हुए जो उनको और उनकी टीम को समझ में आया है। नंबर 2। नंबर 3, सीधे अब मुद्दे पर आ जाते हैं कि क्या ये सिनेरियो आखिर में एफआईआईज की सेलिंग कब रुकेगी। एफआईआईज की सेलिंग तो सबसे मेन बात क्या है, एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है ना, ओवर वैल्यूएशन कतई नहीं है। दूसरा क्या है कि उनका प्रॉफिट तो हो ही गया है। अब उनका प्रॉफिट हो गया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। हाँ, ये चिंता की बात जरूर है, यूएस की जो बॉन्ड डील है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मींस इस चलनी का पैसा उस चलनी में, उस चलनी का पैसा उस चलनी में अगर जाता है, सपोज करो जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हो, आप अपने फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में करते हो तो आपका पैसा कहीं जाता तो है नहीं। लेकिन अगर यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, वहां पर अट्रैक्टिव प्राइस हो रही है उसकी, तो अगर यहां से निकल कर पैसा जाता है तो वो एक थोड़ा सा चिंता की बात है। बट फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, सिनेरियो जैसे हमारे यहाँ के क्लियर होंगे तो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर ने बोल दिया है कि इंडिया में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं इसके अलावे मेरी क्या अस्तित्व है उनके सामने, पॉइंट में हमारा अस्तित्व है। तो इंडिया में कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी तो है ही है, जो आप लगे बस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना, स्टे रहना है, ठीक है ना। बाकी तो हम जो है चर्चा तो कर ही रहे हैं। रही बात सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, सब्जेक्ट वही है कि क्या ये हर्ष गोयनका सही थे, ओवर वैल्यूड हम तो नहीं यार, हम ओवर वैल्यूड नहीं है, सीधी सी बात है। जो मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना मत है, ठीक है ना। बाकी ये गिरावट का कारण यही है कि कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये गवर्नमेंट नहीं आई तो। अब मैं इस पर आपको चर्चा में डालना चाहूंगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2004 की बात कर लेते हैं। 2004 से लेकर के 2010 तक, 2014 तक, 14 में जाकर के मोदी जी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है बीजेपी की, तो वहां से वहां का बात कर लेता हूं। 2004 में जो 99 से लेकर के 2004 की वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, आदरणीय वाजपेयी साहब की, बड़े सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे हैं। तो उसमें एक योजना होती थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, याद होगा आप लोगों को। स्वर्णिम चतुर्भुज उन्होंने नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट को जोड़ने के लिए एक खाका तैयार किया था। वहां से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंडिया का एक सही आइडियल तरीके से स्टार्ट हुआ था। क्या उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने चेंज किया? क्या जो बाकी रह गई तो उसको कंप्लीट नहीं किया? आप मुझे एक बात बताएं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कंप्लीट किया है। हाँ, थोड़े से जो ऐसे हैं पॉलिटिकल व्यूज हैं कि वो अपना पेंट कर देंगे, ये आएंगे उस टाइप का पेंट कर देंगे। मैं यूपी का हूं तो अखिलेश आते हैं तो वो अपना पेंट जो है रोडवेज की बसों पर कर देते हैं। मायावती आती हैं वो अपने टाइप का पेंट कर देती हैं, जो उनकी पार्टी का स्लोगन है। बीजेपी आती है अपने टाइप का स्लोगन कर देगी। कांग्रेस के टाइम का मेरे को याद नहीं आता, यूपी में कब थी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मुझे नहीं याद आता है, मतलब जो रियलिटी में बता रहा हूं, ठीक है ना। सपा बसपा बीजेपी इन्हीं का ही मेरे को याद आता है, ठीक है। तो जो ये हमने देखा, लेकिन जो योजनाएं हैं, जो नेशनल हित की योजनाएं हैं, उसको खटाई में नहीं डाल सकते हैं। एक तो मैंने ये बता दिया उनके टाइम का, लोगों में जो डर का माहौल हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर में ना फैले, क्यों ना फैले मैं बता रहा हूं। दूसरा देखिए, मनरेगा की योजना जो कांग्रेस की लाई हुई योजना थी, नाम भले बदल गया, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कर दिया, ये कर दिया गया। उसको क्या बदला? इंदिरा गांधी आवास योजना को क्या
इन्होंने बदला, केवल नाम चेंज कर दिया, बट योजना नहीं बदली ना। फूड सिक्योरिटी बिल को बदला, बीजेपी गवर्नमेंट ने बदला फूड सिक्योरिटी बिल को? नहीं बदला। और मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब हो रहा था जब ये एनआरसी का मुद्दा उठा था, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे उस समय याद आ रहा था 2012-13 में आधार कार्ड वाला मुद्दा आया था। वहां पर भी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तब मेंटेन किया जा रहा था, आधार कार्ड भी बन रहा था, लेकिन वो कहने का तरीका सही नहीं था, इसलिए लोगों में भय व्याप्त हो गया था। वो भी तो आधार कार्ड की योजना को क्या इन्होंने बंद किया कि आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा ला दिया? जो सही था वो सही था, हर जगह पे आधार कार्ड इन्होंने मैंडेटरी किया है। तो मेरा अपना यह मानना है कि सरकार कोई भी, वैसे तो देखो अनसर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है 2-4 सीटें अप डाउन हो जाए, लेकिन 400 पार वाला जो आंकड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं ज्यादा ही कुछ दिख गया था, लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हो गई थी। तो वो अगर नहीं बनता दिख रहा तो वो थोड़ा सा भय है। बाकी अभी जहां पे जाएगा वो जनता का फैसला है। रही बात हम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में चलेंगे, तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई देखो, हम जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा रिलेवेंट एजेंडा है, उसी पर ही हम अगर बात करें तो अच्छा रहता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि पॉलिसी चेंज हो जाएंगी, गवर्नमेंट की ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नहीं। कुछ मैंने बताया ना, जो अनवांटेड चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो देखो भाई, क्राउड पुलिंग एजेंडा होता है, चाहे पार्टी होती है, किसका भीड़ को अट्रैक्ट करेंगे, अपना वोट लेंगे। बीजेपी भी वही करेगी, कांग्रेस भी वही करेगी, बसपा भी वही करेगी, सपा भी वही करेगी, आम आदमी, जितनी भी रीजनल पार्टियां सारी वही करेंगी। एनी हाउ कैसे करके लोगों को खींचना है। पर जहां पर जो मुद्दे हैं, जहां पर जो प्लानिंग्स है, वो तो चलना पड़ेगा ना। अब आप बताइए, मध्याह्न भोजन की योजना, ये तमिलनाडु की आदरणीय स्वर्गीय जयललिता जी की एक बहुत ही पॉपुलर योजना थी, मूवी भी इस पर बन चुकी है। बड़ा ये ग्राउंड लेवल का, ग्रॉस रूट लेवल की योजना थी, इसको पूरे देश में लागू किया गया। तो क्या आप क्या समझ रहे हो, जो स्टेट की योजनाएं अगर अच्छी योजनाएं हो रही, सेंटर उसको नहीं इंप्लीमेंट कर रही, या सेंटर की जो योजना है वो तो सेंटर तो आदेश दे ही रही है, अब वो कितना जो है स्टेट उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। बट स्टेट की भी अच्छी अगर योजना है तो उसको करते हैं, उसका अपना स्वागत करते हैं लोग, ऐसा तो नहीं है नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टूल लेने की जरूरत नहीं है। और जो आज का सब्जेक्ट है वो यही है कि उस पर हमने कुछ भी ध्यान नहीं देना है। और अभी कुछ भी गिरावट तो हुई ही नहीं है। 10% का तो क्लियर कट अनुमान है, इलेक्शन के सिनेरियो में 10% जा सकती है, और 20 से आगे बियरिश का मोड़ तो बनता नहीं। बियरिश का तो सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो अच्छे हैं, नेशनल सिनेरियो अच्छे हैं, मानसून बढ़िया है, प्रोडक्शन बढ़िया है, कंपनियों के रिजल्ट कुछ नहीं अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं। अभी एसबीआई का आप देख लो, कल का जो रिजल्ट है, अगर वो एसबीआई का रिजल्ट आम टाइम पे आया होता तो एसबीआई कहां दौड़ रहा होता, खुद सोचिए आप। तो ठीक है ना, अब पूरे निफ्टी बैंक पर ही अगर दबाव है तो एसबीआई पर भी दबाव आना ही आना है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। अभी हमारे यहाँ पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। और ये मोस्टली मान करके चलिए कि यस, जो जनता का डिसीजन होता होगा, जनता ही सर्वोपरि होती है, और सिक्के के दो पहलू होते हैं। और बस इसके अलावा तो इन्वेस्टमेंट पे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा यार, क्या कंज्यूमशन इंडिया का खत्म हो जाएगा। 1 अरब 40 करोड़ की तकरीबन जनसंख्या है, कितने की खपत है खुद सोचिए। दुनिया यहाँ पर खपाना चाह रही है कि हमारी इंडस्ट्रियां बैठ जाएंगी। आप खुद बताइए, आपने कहाँ लगाया? बिजनेस में लगाया ना। अब कहीं ना कहीं हो सकता है वो बोल रहे हैं कि हाँ सारे ब्रोकर वो कर रहे हैं, पूरे ऑपरेटर वो कर रहे हैं, पूरे ये कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं मानता हूं कि हाँ अभी हो सकता है भाई उनका असेसमेंट हो, उनको ऐसा लगा हो। बट अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो सेबी और एमपी को वो करें, प्रोड्यूस करें। अगर उनके पास है तो कोर्ट वगैरह में भी जा सकते हैं, अगर उनके पास है तो। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा भाई, अगर वो इतने बड़े थिंक टैंक हैं, है कि नहीं। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, अपना है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो यही है कि देखो, कई सारे एग्जांपल ऑफ फैक्ट के साथ मैं बोल रहा हूं, जहां बोलो उसको मैं दिखाऊंगा। यस,
उस गवर्नमेंट ने उसको उसको अपना कैरी फॉरवर्ड किया, उस गवर्नमेंट ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ आकर के एकाएक बंद कर देंगे नए सिरे से, उसके बाद में पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नई सिरे से काम करने लगेगी, ब्यूरोक्रेसी पूरी नए जो है तरीके से काम कर। हाँ, अब योजना आयोग को नीति आयोग बना दो, ये जो फुल इसी में हो सकती है, फिर वही जो है पंचवर्षीय योजना आकर के फिर लागू हो जाएगी। तो इस टाइप के मतलब जो है, जो बोलते हैं ना कि जनता को गुमराह करने वाले जो एक्शन है, वही एक्शन अगर मान लिया, सपोज करो, मैंने क्या बोला, सपोज कर लो, वैसे तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है नहीं, लेकिन सपोज करो अगर ऐसा हो भी गया, क्योंकि जनता का मूड है, मूड का कहा कि क्या भरोसा है, यही तो वो है जो है क्या नाम है अपना डेमोक्रेसी है। ऐसा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कंज्यूमर वही रहेंगे, फैक्ट्रियां वही रहेंगी, कारपोरेट वही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत टैक्सेशन का इधर उधर होगा तो देखी जाएगी। अरे कम टैक्स लेते हैं क्या कारपोरेट वाले? एक एक आइटम की कीमत देखो आप, हैं? ये तो अच्छी बात है यार। अब आप बताइए, एक प्रोडक्शन जो आपका किसी से कहीं से प्रोडक्ट होकर के आ रहा है, उसकी कीमत देख लीजिए, एक जो है एक किसान के सामान की कीमत देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें इक्विलिब्रियम हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे आपके प्रॉफिट मार्जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा कि भाई देखो, जो वो प्रॉफिट कमाएंगे, आपका पैसा लगा हुआ है तो वो प्रॉफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। ऐसा तो नहीं है कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, डेफिनेट होगा। फिर कहां दिक्कत आ रही है? रही बात की दिक्कत तब आ जाएगी जब आप बोलोगे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, कौन सा गाना है वो, है? मैं तो कहां चली। तो अगर वो छोड़ छाड़ के आप भागेंगे ना, तब आप यहां पर प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो जाता है, फिर मार्केट उस चीज को आपको ऐसे ले लेती है कि नहीं, ये हमारे साथ में नहीं है, नहीं इनको हमारे, हम अगर देखो, मार्केट का बड़ा नेचुरल फिनोमेना है। मार्केट आपको टेस्ट भी करता है, मार्केट आपको बॉटम भी करता है, मार्केट आपको कमाई का मौका भी देता है। मार्केट कई सारी चीजें, इसको समझने की चीज है। अगर आप समझेंगे, देखो कई सालों का जो मेरा मैनेजमेंट का फील्ड रहा है, उस मैनेजमेंट के फील्ड में मैंने दो ही चीजें सीखी हैं, ठीक है ना। आप कैसे, किस चीज को मैनेज कैसे करते हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है ना, उनको आप कैसे मैनेज करते हो। अब उस मैनेजमेंट में मार्केट आपको पक्का टेस्ट करती है यार। कभी आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, कभी आपको मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कभी आपको फाइनेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो आप बोलो कि एक चीज से मैंने पैसा लगा दिया, उसके बाद में सारी चीजों का मेरा सरोकार नहीं है, है? अब एम्प्लॉइज का कोई डिस्प्यूट आ रहा है, जहां पर जिस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ, तो उससे फाइनेंशियली तो आप होगे ना, मटेरियल उससे आपका प्रभावित होगा ना, मटेरियल प्रभावित होगा तो आपका गेन तो प्रभावित होगा ना। और आपका गेन जब प्रभावित होगा तो सीधी सी बात हो, आपके ऊपर इंपैक्ट तो पड़ेगा। अब आप उस समय अगर आप उसके साथ नहीं हो, आप छोड़ छाड़ के भाग रहे हो, तो जाओ आप, फिर तो नुकसान होना ही होना है। और ये बात हमारे बड़े प्यारे से सब्सक्राइबर जो है सेंट पॉल जी, बड़ा मासूम सा कमेंट करते हैं वो, दादा आपने जो बोला है ना, मुझे समझ में आ गया, इस साल में गेन नहीं मिलना है, हमेशा गेन की चिंता ही मत करो, ठीक है ना, हमेशा गेन की चिंता मत करो। और मार्केट है, ये आपको लौटा देगी यार, बस खाली आप रहो, जब जिस थॉट से आप आए हो ना, उस थॉट से आप रहो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कंज्यूमशन इंडिया की है, दुनिया की निगाहें होती हैं। चाइना तो यहाँ पर अपना माल खपा खपा करके अमीर हो गया, अमीर का अमीर हो गया, सुपर अमीर हो गया, ठीक है। मैं चाइना का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि चाइनीज माल हमारे यहाँ पर खूब खपता है। जब देशभक्ति की भावना जागती है तो लोग बोलते हैं कि नहीं करेंगे, तो हम तो इंडियंस यार, हम तो कुछ भी बना रहे हैं, कम से कम उसकी क्वालिटी तो है, उसकी क्वांटिटी तो है, कम से कम उससे तो द बेस्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट तो नहीं है हमारा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर देखते हैं आज के मार्केट का सिनेरियो क्या रहता है। और कहीं पर भी पैनिक में नहीं आना है, बिल्कुल स्टेबल रहना है, थोड़ा सा दूर की सोच करके रहना है और अपने ध्यान को इस समय डाइवर्ट करके रखना है। मेनली मैं यही बोलूंगा, अपने ध्यान को आप डाइवर्ट करके रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस समय ध्यान को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी होता है। बार बार आपकी निगाह जाने की कोशिश करेगी अपने पोर्टफोलियो पर, इन्वेस्टमेंट पर, कुछ नहीं यार, जब आता है उस समय सीन देखो, फिर लगा दो, नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, उसको अपना काम करने दो, इजीली अपना काम करने दो। आपका कोई इंटरफेयर नहीं है, वो आपका फंड मैनेजर करेगा, उसकी टीम करेगी, उनका काम है उसका गुड़ा भाग ये लगाना और लगाना, वो अपना लगाएंगे। वो इसीलिए आपसे एक्सपेंस, वो किसी ने बोला था ना एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो भी एक भाई साहब थे,
तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो हम लोग देते हैं। नहीं तो हम लोग क्यों बोले, हम भी बोलते हैं यार ले लो जो 2-4 अपना शेयर ले लो, पड़े रहो। लेकिन हमें पता है, हमें समझ नहीं है। जब मेरे को समझ नहीं इतना साल हो गया, तो फिर आपको कहां से समझ होगी, आप बताइए। तो शांति, बस यही बोलूंगा, शांति बनाए रखो। शांति से ही क्या होता है, इतने लोगों ने गेन लिया है, इतने लोगों ने अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है। आपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है ना। आखिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्या? दूसरा ऑप्शन है क्या, बताइए। इक्विटी के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्या? प्रॉपर्टी में जाने के लिए बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट चाहिए। इसमें आपने छोटा सा पैसा क्या लगाया, मार हो अल्लाह वल्लाह नहीं। बिल्कुल शांत, कूल एंड काम रहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यार इसको थोड़ा सा हमें भी रिवार्ड करते रहिए। थैंक यू।